नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके प्रसाद, बीएमएस एमडी और मैं सेवाधाम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। कई जगह मैंने काम किया था। मेरा करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में। तो कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए। आप इसको अगर आपको अच्छा लगे तो सुनिए, अगर यूज़ कीजिए, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर है। बस आज मैं बता रहा हूँ कि आप अपने जिसको जिसको हमेशा कफ की समस्या होती है, तो वो उसके लिए क्या करें? तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको कफ की समस्या हमेशा रहता है। पहला है कि कफ अगर है, तो वसा युक्त चीज़ें से बचें। वसा युक्त चीज़ें मतलब है फैटी चीज़ें। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर में फैट रहता है, चीज़ है, पिज़्ज़ा है, बटर है, पाव हो गया है, फिर आपको जो भी घी हो गया है, इससे बचें। हालाँकि घी, गाय की घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती हैं, लेकिन अगर ये समस्या है तो उससे थोड़ा कम करें। पहले एक वसा चीज़ से बचें। फिर दूसरा है दूध लेने से बचें, जिसको हमेशा कफ का प्रॉब्लम होता है, हमेशा बनी रहती है कफ जैसा, तो दूध से बचें। हाँ, अगर आपको आदतें हैं, तो दूध में आप हल्दी डालें और काली मिरी डालें। ये आप पी सकते हैं। तो इससे आपका कफ अगर दूध में हल्दी और काली मिर्च डाला जाए, ये कफ को कम करता है। तो अगर पीने का आदत है तो पी सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े मात्रा में डेली यूज करेंगे, जिससे कि आपका कफ की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। फिर है कि फिर मक्खन खाने से बचें। अगर आप मक्खन खाते हैं तो उससे भी कफ की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो आप इसका यूज़ ज़्यादा ना करें, लिमिट मात्रा में करें तो होगा। तीसरा है कि पनीर जो आप लेते हैं, पनीर खाते हैं, बहुत से वेज पर्सन है, वेजी पर्सन जो है, वो पनीर ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो पनीर अगर इसका ऐसा समस्या रहती है, तो पनीर खाएँ लेकिन लिमिट से खाएँ। तो आपको कफ की समस्या से बहुत हद तक राहत मिलेगी। मैं ये कोई मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे चीज़ें बता जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं बिना पैसे का, बिना खर्च का। लिमिटेड खर्च होगा, थोड़ा बहुत खर्च, उतना खर्च तो सब कोई कर सकता है। दूसरा है खाने-पीने के बाद आप है ना क्या करें, जब खाना-पीना खाते हैं तो गुड़ का सेवन करें। हालाँकि बताया गया है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए। आयुर्वेद में ये बताया गया है। इसलिए बहुत से होटल में या लोग खाने जाते हैं, तो खाना खाने के बाद डेज़र्ट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। नहीं, ये गलत है। मीठा खाने का ये मतलब है कि आप है ना रसगुल्ला ना खाएँ। मीठा खाने का मतलब है गुड़ खाएँ। सबसे अच्छा गुड़ से बनी हुई चीज़ें थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन ये है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए अलाउड नहीं है। थोड़ा-थोड़ा ही करके गुड़ खाएँगे तो आपका शुगर बहुत हाई चला जाएगा। तो इससे आप बचें। उनके लिए ये सजेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, इससे बचें। दूसरा है तुलसी, सौंठ, अदरक और शहद जैसी चीज़ें हमेशा लें। तो आप ना तुलसी तो लोग लेते ही होंगे, पूजा करते हैं, तुलसी लेते ही हैं। मैं एक बार साउथ में गया था, तो वहाँ पे ना एक मंदिर था, तो वहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं, मंदिर के पास ही मुझे ना चरणामृत दिया गया। चरणामृत को जब मैं पिया, तो मुझे बहुत टेस्ट लगा तुलसी का। तो जब टेस्ट में क्या पता चला कि ना इसमें तुलसी और है ना इलायची दाना डाला गया है। तो ये देखिए भगवान स्पिरिचुअल वे में उसको चरणामृत बोलते हैं, लेकिन अगर उसमें तुलसी और है ना ये इलायची दाना डालने से स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद। अगर भगवान को नहीं मानते तो कम से कम स्वास्थ्य तो आपका लाभ होगा ना, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, करना ही चाहिए। तो तुलसी, सौंठ, अदरक, शहद जैसी चीजें मिक्स करके आप उसको पाउडर बना के रख सकते हैं, या आप उसको काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। इससे भी कफ की समस्या से बहुत राहत होगी। फिर हमेशा ठंडे चीजें खाने से बचें। ठंडा चीज का बिल्कुल सेवन ना करें। चाहे फ्रिज की चीजें जो हो तुरंत में बाहर निकाली गई, अगर फ्रिज में कोई चीज रखा गया है तो उसको जो है ना आधे घंटे के लिए या रूम टेम्परेचर आने तक उसको छोड़ दें, उसके बाद आप सेवन करें। आइसक्रीम से बचें, बर्फ से बचें, ठंडी बियर वगैरह पीते हैं तो उनसे बचें। ये सब अगर करेंगे तो आप कफ की समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरा क्या, स्वच्छ हवा लें। स्वच्छ हवा लेने से ना बहुत ज़्यादा फायदा है। हमारे गांव में लोग है ना सुबह-सुबह, पहले का जो ऐसा कल्चर था, अब तो नहीं है, बाथरूम जाते थे तो नदी किनारे जाते थे। नहीं, क्यों जाते थे नदी किनारे? और जंगल में तो जा सकते थे ना, लेकिन नदी किनारे क्यों? क्योंकि नदी किनारे जाने के बाद वो लोग बाथरूम करने के बाद, शौच करने के बाद, वो वहाँ की ताज़ी हवा
लेते थे, यानी बैठते थे 10 मिनट। तो नदी के ऊपर से जो फ्लो होता है विंड, वो स्वच्छ हो जाती है, और वो जब आप इनहेल करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा करता है। आप कभी इसको ट्राई करके देखें, नदी के पास जाएँ या तालाब के पास जाएँ, या कोई बड़ा-सा पॉन्ड हो, उसके पास आप जा कर के 10 मिनट आप गहरी साँस लेके देखें, तब आप मुझे याद करेंगे। ये मैं तो कभी जाता हूँ ऐसे जगहों पे, तो ऐसा महसूस करता हूँ। फ़ॉरेन में तो इसका कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है। जितने भी है ना पार्किंग वगैरह जो बने रहते हैं, पार्क, बैठने वाले पार्क बने रहते हैं, घूमने वाले पार्क वाले, तो ज़्यादातर वो लोग है ना ऐसे ही जगह पे बनाया करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है, कब्ज़ की समस्या से बहुत राहत मिलता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो कब्ज़ की समस्या से राहत देती है। आप इसको अपने जीवन में यूटिलाइज़ कीजिए, अपने पे उपयोग कीजिएगा इसका। अगर फ़ायदा मिले तो हमें धन्यवाद दीजिएगा, नहीं मिले तो आप अपने इच्छानुसार जो देना चाहें दे सकते हैं। मैं स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब मैं इसका यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले एपिसोड में।